हाँ जी, अपन बात कर रहे थे हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत श्रेणी की अगर अपन बात करें तो ट्रांस हिमालय के जस्ट जो दक्षिण वाला भाग है, उस दक्षिण वाले भाग को अपन किस नाम से जानते हैं? महान हिमालय के नाम से जानते हैं। अगर अपन मैप में देखें, इंडिया के मैप में, तो अपन देखते हैं कि जो पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के एकदम दक्षिण में इस प्रकार से फैली हुई है, इस श्रेणी को अपन महान हिमालय के नाम से जानते हैं। कहां से कहां तक फैली हुई है अगर इसकी बात करता है ये जो पर्वत श्रेणी, तो अपन देखते हैं कि जो महान हिमालय है अपना, ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक पर्वत श्रेणी आती है, उस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, ये जो नंगा पर्वत है, इस नंगा पर्वत से लेकर जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऊंचाई की अगर अपन बात करें नंगा पर्वत की, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 8126 मीटर। ठीक है, तो नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रेणी आती है नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, तो नामचा बरवा तक ये फैला हुआ है, नामचा बरवा। जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, 7756 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि मैप में देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो जो अपना है नंगा पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत श्रेणी। तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तक जो फैला हुआ है उसे अपन महान हिमालय के नाम से जानते हैं। ये जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय में कुछ दर्रे देखने को मिलते हैं, जिन्हें यहाँ पर स्थानीय जो भाषा है उसमें ला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ला के नाम से जाना जाता है। ला का मतलब क्या होता है? एक दर्रा होता है, ऐसा मार्ग जो दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में हो और जिसे आने जाने के रास्ते के काम में लिया जाता हो, उसे मुख्य रूप से दर्रा या ला के नाम से जाना जाता है। जितनी भी जो एग्जाम्स होती हैं, कंपटीशन एग्जाम, उनमें मुख्य रूप से इन ला के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा जो दर्रा है वो कौन से राज्य में स्थित है और कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो आज के सेशन में जो अपन बात करेंगे वो अपने महान हिमालय से संबंधित जो मुख्य दर्रे हैं उनके बारे में यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो दर्रे देखने को मिलते हैं, वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर कौन कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर की अगर अपन बात करें तो जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से अपने को 3 दर्रे महान हिमालय में देखने को मिलते हैं, जिनमें आता है बुर्जिला, जोजिला और बुर्जिला जोजिला के बाद में तीसरा जो दर्रा आता है वो है पेंसिला। ये तीनों के तीनों दर्रे ही कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत स्थित हैं। यानी कि अपन मैप में कह सकते हैं कि ये दर्रे हैं वो यहाँ पर है बुर्जिला, जोजिला और पेंसिला। ये तीनों दर्रे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनके बाद में अपन बात करते हैं जो अपने हिमाचल प्रदेश के अंदर जो दर्रे आते हैं, यानी यहाँ पर और यहाँ पर। इन दो दर्रों की अगर अपन बात करें तो बारालाचा और सिपकिला, बारालाचा और सिपकिला दर्रा, ये जो दोनों दर्रे हैं वो कहां पर हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, जो महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद में अपन बात करते हैं जो स्टेट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर अपन बात करें तो उत्तराखंड के अंदर अपन देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर अपन दर्रों की बात करें तो थांगला आता है, थांगला, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेखला, लिपुलेखला। ये जो 4 दर्रे आते हैं वो कौन से स्टेट में आएंगे? उत्तराखंड में आते हैं।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। खांगला, माना, नीति और लिपुलेखला, ये तीन चारों ही जो दर्रे आते हैं वो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में एक जो स्टेट आता है वो आता है सिक्किम। सिक्किम की अगर अपन बात करें तो सिक्किम में दो दर्रे हैं, नाथुला और जलेबला। जलेबला ये दो दर्रे आते हैं वहां पर सिक्किम राज्य के अंतर्गत आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा आता है जो चाइना से भारत को जोड़ता है, उसी का अगर अपन बात करें तो उसका नाम है बोमडीला। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो दर्रे आते हैं वो भारत को मुख्य रूप से चाइना से जोड़ने का काम करता है बोमडीला। और ये जो दर्रे हैं जो आज के सेशन में अपन ने छोटे से सेशन में पढ़े हैं, ये सारे के सारे दर्रे महान हिमालय से संबंधित हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। अगर आप इन सभी चीजों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो सीकर क्लासेस का ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर सबकी पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो अपन आगे भी लेकर आते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और हमसे जुड़े रहेगा, देखते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।